कल हमने देखा था कुछ करने के क्राइटेरिया। एक ही देख पाया था, कौन सा देखा था? ऐसे ऐसे। आज हम देखते हैं AAS। ए ऐसे या जरूरी नहीं है, हम इसको भी कर सकते हैं ना। जरूरी नहीं कि आप ऐसे से ऐसे देखो फिर ये देखो, इसको देख लेते हैं। लिख कर लाए थे क्या आज? कहाँ से लिखा है? बहुत बढ़िया। AAS देखो, देखो अगर मान लो एग्जाम्पल AAS मतलब कि आपके पास एंगल और साइड, जो आपका SSS है और जो आपका AA है, हम उसको इस तरीके से एग्जांपल से नहीं समझेंगे ना। आप लोग ने समझ गए कि SSS मतलब दोनों ट्राइंगल की क्या हो गई, साइड्स बराबर हो गई। जो करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स थी क्या हो गई, दोनों ट्राइंगल की बराबर हो गई। एंगल्स क्या हुए, दोनों ट्राइंगल्स के वो भी बराबर हो गए। तो वो आपका SSS और AAA वाला हो गया कॉन्ग्रुएंसी रूल। हम इसमें जो सवाल करेंगे, इससे मिलता जुलता जो सवाल आएगा उसमें आप लोग को अपने आप समझ आ जाएगा। बस एक बार इसको देखो। अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ इसका, अगर मैं इसका कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाऊं, इसको O नाम दे दूं, इसको A नाम दे दूं, इसको B नाम दे दूं, इसको C दे देता हूं, इसको D दे देता हूं। ये आपका 90 डिग्री का रहेगा। आई चीजें समझ लो। और मैंने बोल दिया कि आपको ट्राइंगल OBC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल OAB के। तो मैंने क्या किया इसमें कि इसमें भी 90 डिग्री था, इसमें भी 90 डिग्री था, तो मैंने एंगल A = एंगल D लिख दिया। ठीक है। फिर क्या किया मैंने, ये वाले एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो मैंने क्या करा, इसको एंगल DOC = एंगल AOB लिख दिया। ये भी कर सकते। और अब देखो हमारे पास यहाँ पर कोई साइड अभी फिलहाल इक्वल नहीं दी गई है, लेकिन सवाल में हो सकता है, चांसेस ये हैं कि आपको कुछ ऐसी हिंट दी जाए कि जिसे हो सकता है बोल दिया जाए कि जो पॉइंट है इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। हो सकता है आपको AB = DC दे दिया जाए इस प्रकार से। आपने ODC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ODC OHB ये वाला पार्ट और ये वाला। तो हो सकता है आपको सवाल में कोई एक साइड क्या दे दी जाएगी, आपको कोई एक साइड इक्वल दे दी जाएगी। मान लेते हैं हम कि आपके पास DC = AB दी गई है फॉर एग्जांपल, मान लें। तो आपका ये एंगल साइड की मदद से, बाय एंगल साइड AAS लिख दो या ASA लिख दो, उसकी मदद से आप ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। और CPCT की मदद से इसकी जो बाकी के साइड्स और एंगल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसको इस तरीके से समझो, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके साइड्स क्या होंगे और उनके एंगल्स क्या होंगे। आपको किसी कारण की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो एक तो मैंने रील देखी थी, वो उछल के पढ़ाता है, एक टीचर क्या करता है, कूद के याद करो, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको भी फिर कूद के क्या कर सकते हो, बिना कूदे भी इसको आप इक्वल प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। चलिए लिख लो इसको एग्जांपल द्वारा। बाय AS केस में भी CPCT बाय सिमिलैरिटी, तो इसमें भी और किसमें लगता है बेटा? हाँ सब में लगता है। जितने आप, अगर आपने ट्राइंगल को एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, दो ट्राइंगल्स हैं, एक बात बताओ, जरूरी नहीं CPCT लगाना। अभी जब सवाल करेंगे ये चीज तब समझ में आएगी कि CPCT का यूज क्यों होगा। सवाल करेंगे ना, ये तब समझ में आएगा CPCT की जरूरत कब। अब मेरी बात को ध्यान रखना है, पहले ध्यान से सुनो। जब भी लाइंस एंड एंगल्स में मैंने ये चीज लाइंस एंड एंगल्स में भी बताई थी कि जब आपके पास कोई सवाल आएगा तो सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन। डायग्राम दिया है तब भी डायग्राम बनाओगे, गिवन है
तो गिवन गिवन तो दिया क्या होगा, तो आप लोग गिवन लिखोगे, टू प्रूफ लिखोगे, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे। तो आपके पास सवाल में दिया गया है क्वाड्रिलेटरल एबीसी है, इसमें गिवन डालेंगे और गिवन में लिखेंगे कि जो आपका AC और AD बराबर दिया गया है आप लोगों को, ठीक है, क्या क्या बराबर दिया गया है, AC और AD बराबर दिया गया है। और कह रहा है ये सवाल कि जो AB है वो शायद बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, हाँ AB बाइसेक्ट एंगल A, आपको शो करना है कि ट्राइंगल ABC और AD भी कॉन्ग्रुएंट। देखो सवाल कह रहा है आपका कि AC और AD बराबर है, पहली बात। दूसरा क्या कह रहा है कि जो AB है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, एंगल A को बाइसेक्ट करना मतलब एंगल A को दो बराबर टुकड़ों में बांट रहा है। AB जो लाइन है, ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक की लाइन है, वो इस पूरे एंगल को दो बराबर टुकड़ों में काट रहा है। तो हम लिख सकते हैं एंड करके एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, लिख सकते हैं ऐसे, और लिख देना बिकॉज AB bisects एंगल A, लिख सकते हैं ना ऐसे, इसमें किसी कोई दिक्कत? अब आपको टू प्रूफ लिखिए, क्या प्रूफ करना है इसमें, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के, ए प्रूफ करना है ना, ए प्रूफ करना है। चलिए इसका हम प्रूफ लिखते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD में जो आपका AC इज इक्वल टू AD लिख दो सबसे पहले, यहां लिख देता हूं तो AC इज इक्वल टू AD, ये तो गिवन है। फिर एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, हमेशा ध्यान रहे शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एंगल्स लिखकर नहीं आओगे, ठीक है, इसलिए मैंने मना किया था आप लोगों को एंगल A, जब मैं बोला एंगल A एंगल B के बराबर है, यहाँ आपसे क्या बोला, सवाल में क्या दिया गया कि जो AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट करना मतलब ये जो पूरा एंगल है इसको दो हिस्सों में बांट रहा है, तो आपको एंगल A पूरा लिखना पड़ेगा, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, इस तरीके से, ठीक है। अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो CAB, तो यहीं से कोशिश करिए ऐसे जाइए, यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ से, अगर आप ऐसे लिख रहे हो इसको BAC, तो ऐसे लिख सकते हो आप इसको BAD। छोटी छोटी सी चीजें हैं ये, पर बहुत महत्व रखती है ना आपके स्टैंडर्ड के साथ। BDA नहीं लिख सकते, BDA नहीं, फिर आप एंगल D को डिनोट करोगे ना, अगर आपने BDA लिख दिया तो एंगल D हो गया, जो लेटर बीच में है आप उस लेटर को डिनोट करते हो, ठीक है। आपके जो ABC लिखा तो आपने एंगल B को डिनोट किया, अगर आपने BAD लिखा तो आपने एंगल A को डिनोट किया, जो लेटर बीच में है, उन तीन अल्फाबेट्स के जो लेटर बीच में है आप हमेशा उसको डिनोट करते हैं। तो आपने जब यहाँ पे CAB लिखा तो यहाँ भी एंगल A को डिनोट कर रहे हो, और BAB लिखा तो यहाँ भी एंगल A को डिनोट कर रहे हो, बस अंतर क्या है, CAB यानी आपका ऊपर वाला एंगल और DAB यानी क्यों नीचे वाला एंगल, उसको भी मैं काले पेन से ये वाला है, इन दो एंगल की बात कर रहे हो, ऊपर वाला ये नीचे वाला, अंतर समझ आया। और क्या लिख सकते हैं हम, AB इज इक्वल टू AB, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में ये होता है कॉमन, जो दोनों ट्राइंगल्स में आपको देखने को मिले। मैंने जब आपको कॉमन बता रहा था तब मैंने यही ट्राइंगल बनाया, अगर आपको ध्यान, जब आपने कॉमन वाला सवाल पूछा था
सर हम इसको भी तो कॉमन बोल सकते हैं, तब मैंने आपको इस ट्रायंगल की मदद से एग्जांपल देके बताया था कॉमन की है ऐसा, लेकिन वो मेरा वो कोइंसिडेंस था, इस तरीके का सवाल आ गया वो था coincidence। तो आपका हाँ देयरफॉर बाय, अब देखो एस ए एस दो साइड और एक एंगल, देयरफॉर बाय एस ए एस जो ट्रायंगल आपका ए बी सी होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ये तो हो गया है प्रूफ। और आपसे कहा गया है सवाल में, इसमें ये भी कहा गया है कि ये आपका बीडी और बीसी के बारे में आपका क्या विचार है। हाँ देखो तो ठीक है लिख दो। अब सीपीसीटी मतलब कि अगर ये दो ट्रायंगल्स, अब ध्यान से समझो, ये दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी ये वाली साइड ये तो बराबर दी गई, ये साइड ये साइड ये साइड वो तो है कॉमन है, और ये तीन एंगल्स भी क्या होंगे अपने आप बराबर हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो क्या पूछा गया बीसी और बीडी ना, तो बीसी और बीडी भी क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। लिख देना देयरफॉर बीसी एंड बीडी will also be equal by CPC। ये एक बार और समझाओ, एक बार में दो बार समझा देंगे। समझाओ तो देखो आपसे क्या बोला गया है, ये ट्रायंगल है, इसमें ऊपर वाला ABC को और नीचे वाला ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, यही था सवाल। तो सवाल में आपको दिया गया है, सवाल में ही दिया गया है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। जब भी आपको 7 चैप्टर का सवाल आए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, तो आपको तीन चीजें बस ढूंढनी है जिससे आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं ना, या तो एंगल्स ढूंढ लो तीन, या तो साइड ढूंढ लो, सिर्फ तीन चीजें ढूंढनी है। एक तो आपको दी गई है सवाल में कि साइड इक्वल है, तो आपका एक तो काम बन गया। दूसरा क्या दिया गया, तो दूसरी चीज भी दी गई थी, उसको बस थोड़ा सा अपने दिल की आंखों से देखना है ना, मतलब दिल की और दिमाग की आंखों से देखो, देख सकते कि ये वाला जो एंगल है, एंगल जो ए है, ये वाला जो एंगल बन रहा है उसको ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ए बी क्या कर रही है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ये पूरा एंगल है, ए बी ने उसे खर्च करके काट दिया, बीच पूरे एंगल को काट दिया। तो हम कह सकते हैं कि जब ये एंगल को बीच से उसने काटा तो ये दोनों साइड क्या हुई बराबर हो गए, कह सकते हैं ना। ये एंगल था, एक लाइन में उसको आके बीच से काटा तो ये क्या हो गए, दो एंगल्स बराबर हो गए। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया बराबर हो गया, सवाल में दिया गया। अब आपके पास एक चीज बची है ए बी। अब ए बी देखो इस ट्रायंगल में भी ए बी किसमें है, इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल्स में ना भैया एंगल ए भी तो कॉमन भी है। कौन सा एंगल ए देखो, आपको ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल ये है, मैं उन दो ट्रायंगल्स को अलग कर दिया मान लीजिए, और एक ट्रायंगल ये भी ए बी था और ये अब आप बोल सकते हो कि एंगल ए क्या है कॉमन है, आधा पार्ट किसमें जा रहा है इसमें, और आधा पार्ट किसमें जा रहा है इस वाले ट्रायंगल में, आधा आधा इक्वल पार्ट जा रहा है। अगर मैंने एक रोटी ली, रोटी को बीच से तोड़ के तुम दोनों को दे दिया तो आधी आधी रोटी आई ना तुम दोनों के पास, आई ना बेटा रोटी है ना, रोटी तो सबने देखी होगी है ना, आप लोग इंडिया भारत देश में रहते रोटी खाते हैं। हाँ इक्वल मैंने बांटी, इक्वल बराबर करके मैंने बांटी, ठीक है। तो ना हाँ देखो, तो एंगल ए अगर मान लो मैं बोलता सुनो, ये ट्रायंगल अगर ऐसा बना होता कि एंगल ए दोनों में आता, एंगल ए अगर ऐसा होता कि दोनों में आता, एक एंगल दोनों में आता, तब हम उसको कॉमन करते। पूरा एंगल ए क्या था ये पूरा, और पूरा एंगल किसी एक ट्रायंगल में नहीं आ रहा, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि एंगल ए पूरा एंगल किसी एक आधा इसमें जा रहा है और आधा इसमें जा रहा है, आधा एंगल इसमें जा रहा है और आधा एंगल इसमें जा रहा है, पूरा एंगल किसी में नहीं जा रहा। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सर एंगल ए कॉमन है, नहीं, एंगल ए दोनों के बराबर है क्योंकि एंगल ए को काट दिया गया।
आया समझ में जो मैंने बताया? तो दिक्कत चंद्रमान जी आपको आया समझ में? तो आपके पास ये चीज गिवन थी, ये चीज भी गिवन थी कि एंगल ये कट रहा है, ये आपने अपने नयन चक्षु को देखा ध्यान से, तो आपको समझ में आ गया कि ए बी जो था वो कॉमन था दोनों ट्रायंगल्स में। तो आप एस ए एस की मदद से दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया और उसके बाद आपने बीसी और बीडी को इक्वल प्रूफ कर दिया सीपीसीटी की मदद से। ठीक है, लिख लो ये हाँ लिख लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ठीक है, आगे बोलिए। AD इज इक्वल्स टू, आपके पास AD इज इक्वल्स टू BC दिया गया है, ठीक है, फिर एंगल DAB DAB इज इक्वल्स टू CBA, ठीक है। हाँ तो आपको क्या प्रूफ करना है बोलिए। ट्रायंगल ABD congruent triangle BAC, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, BAC। BD equals to AC, अच्छा और भी चीजें हैं, BD इज इक्वल्स टू AC, AC, angle ABD equals to angle BAC, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC। BAC। देखो इतना बड़ा सवाल देख के एकदम से दिमाग में कुछ खोले नहीं होने चाहिए, है ना। सबसे पहले पहली चीज नहीं, इसमें सबसे पहली चीज देखो, आप लोगों को ट्रायंगल ABD दिख रहा है, कहाँ है ट्रायंगल ABD दिख पा रहा है? इधर देखो, इधर दिखाएंगे, कहाँ नहीं दिखेगा? ये है ABD ट्रायंगल, ये वाला ABD देखो, ये लाल कलर से बना है, ये वाला देखा ABD ट्रायंगल, वो ट्रायंगल को और ट्रायंगल BAC, इसको मैं बना देता हूँ ग्रीन वाले से, BAC देखो ध्यान से, ये वाला देखे दो ट्रायंगल, चंद्रमान जी दिख रहा है, देख तो रहे हैं अभी तो। ये दो ट्रायंगल्स हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब एक बात बताओ, चलो इसको तो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। सेकेंड वाले में क्या है, BD को और AC को इक्वल प्रूफ करना है। BD और AC को आपको क्या प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो क्या BD जो है ABC में आ रहा है, ABD में आ रहा है, जो BD है क्या ABD में आ रहा है, आ रहा है ना। और जो AC है क्या वो BAC में आ रहा है, आ रहा है। AC जो है ट्रायंगल BAC में आ रहा है। तो अगर हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो इसी पीसीटी की मदद से अपने आप प्रूफ हो जाएगा। इस एंगल को देखो, एंगल ABD, ये वाला एंगल, छोटू सा जो एंगल बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला, ये थोड़ा सा बड़ा सा करके देखते हैं। ये लो, अब देखा, दिख रहा है कि और बड़ा करती है। तो जो एंगल ABD है वो किस ट्रायंगल में, एंगल ABD किस ट्रायंगल में, ABD हाँ अरे बेटा ABD देखो ना, ABD लाल कलर के उसमें है, ABD लाल वाले ट्रायंगल में है ना, ABD में है ना लाल वाले ट्रायंगल में। और जो एंगल BAC है वो किस ट्रायंगल में है, ट्रायंगल BAC में। तो अगर अपन इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो ये भी सीपीसीटी की मदद से अपने आप हो जाएगा। मतलब मेन अपन को सिर्फ ये प्रूफ करना है, ये दोनों को सीपीसीटी की मदद से अपने आप प्रूफ हो ही जाने हैं। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। प्रूफ शुरू करते हैं इसको। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, अब देखो इधर BAC मतलब कि आप इसको ऐसे देखोगे, इस ट्रायंगल को B ऊपर रखोगे, ठीक है। B आपका पहला पॉइंट होना चाहिए देखने वाला, फिर A फिर C, समझ रहे हो ना। उसको हमने ट्रायंगल को ऐसे करके घुमाया, ठीक है। अगर वो बाहर निकला होता और मैं इस ट्रायंगल को ऐसे करके घुमा देता तो वो वाला पार्ट आपके पास आ रहा है।
आ रहा है ना सबको समझ में? आपके पास ABC नहीं बोला गया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास ट्राइंगल ABC नहीं है, आपके पास ट्राइंगल BAC। चलिए देखते हैं बात। AD इज इक्वल टू BC। AD जो है BC के बराबर है, दिया गया है आपको। AD जो है BC के बराबर है, आपको गिवन है, आप गिवन लिख दो। अब एंगल DAB आपको इक्वल दिया गया है एंगल CBA की, ये भी आप गिवन लिख दो। दिख रहा है सबको एंगल DAB है ना? ऐसा कोई बच्चा है जिसको नहीं दिख रहा हो? एंगल DAB दिख रहा है सबको, और एंगल CBA दिख रहा है सबको? दिख रहा है? अब को कौन सा सवाल क्या देते ही था ना कि और कुछ भी था सवाल में? आपके पास सवाल था AD BC के बराबर था और एंगल DAB CBA के बराबर था, ठीक है? अब बताओ इसमें और क्या इक्वल होगा? हाँ AB क्या हो जाएगा? देखो AB, अब इस ट्रायंगल, इस वाली लाइन को देखो, इस वाली लाइन को जो मैं ये नीली वाली से बना रहा हूँ, इस वाली लाइन, ये आपके इस वाले ट्रायंगल में भी है, ग्रीन वाले में भी, और ये लाल वाले ट्रायंगल में भी है ना? जो लाइन मैंने नीले कलर से ऊपर से दिखाई वो आपके ग्रीन वाले में भी है और लाल वाले में भी। तो मैं कह सकता हूँ कॉमन है, कह सकता हूँ ना कॉमन, कह सकता हूँ ना कॉमन, लिख देता हूँ AB इक्वल टू AB। तो जो आपका ट्राइंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BAC के, लिख देना है, ठीक है? अब सेकेंड वाले में आना। सेकेंड वाला क्या कहता है आपका? BD। हाँ, ये कौन से कॉन्ग्रुएंट है? ये आपका हो जाएगा SAS, है ना? सही बोला आपने इधर, है ना? इधर का लिख देना बाय SAS, कॉन्ग्रुएंसी रूल। पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, ठीक है? उसमें BD इज इक्वल टू A हैंस टू लिख देना है। ये हो जाएगा बाय CPCT, अगला वाला भी बाय CPCT। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो, लंबूदर, एक सवाल का जवाब दो, एक सवाल का जवाब दो। अगर हमसे बोल दिया जाता कि एंगल इसको और इसको, अरे बेटा मार्क नहीं करना है, इधर देख लो पहले, इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, तुम्ही से पूछ रहा है। क्या हो गया? इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, या चौथा भी दे दिया जाता है कि आप इसको और इसको इक्वल प्रूफ करो, तो क्या ये CPCT की मदद से हो जाता है इक्वल प्रूफ? आप नहीं, ट्रायंगल से आपने चौथा पॉइंट दिया होता है कि ये और ये एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, तो क्या ये CPCT की मदद से, ये वाला नहीं, ये वाला, ये पॉइंट हो गया, एक ही ट्रायंगल के पॉइंट हो गए, ये वाला और ये वाला, तो क्या ये हम CPCT की मदद से प्रूफ कर सकते थे? हाँ, कर सकते थे बेटा? कैसे कर देते? ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो एंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा है क्या? और ये वाला ट्रायंगल इसके अंदर भी नहीं आ रहा है क्या? ये आ रहा, तो आप CPCT किसी के भी इक्वल थोड़ी प्रूफ कर देंगे ना? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उन दो ट्रायंगल्स के अंदर जो एंगल्स और साइड आ रहे हैं वो ही इक्वल होंगे CPCT की मदद से, उसके बाहर के एंगल्स और साइड्स तो नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है, ये साइड तो बाहर जा रहा है बिल्कुल। हालांकि इस तरीके का सवाल आएगा नहीं, पर आप लोग को समझाने के लिए मैंने बोला कि जो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, चंद्रमान आ रहा है, समझ लो, जो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है आपको हमेशा वही साइड्स और वही एंगल्स लेके चलना है। कई बच्चे तो क्या करते हैं, ये दो पॉइंट्स लेते हैं, फिर सोचते सोचते यहाँ BD इज इक्वल टू AC कर देते और कोशिश करना है, बेटा यहाँ आपको प्रूफ करना है वो BD इज इक्वल टू AC कौन है,
और इस सवाल से एक और चीज क्या सीखे कि आपके पास अगर दो एंगल्स दिए गए हैं साइड से, यहाँ पे क्या दिया गया इस सवाल में कि BD इज इक्वल टू AC प्रूफ करना और A इज इक्वल टू AC प्रूफ करना है ना। तो इसको कॉन्ग्रुएंट करते समय, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको कॉन्ग्रुएंट करते समय इस साइड का और इस एंगल का यूज आप लोग नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपके पास पहला आपके पास ये दिया गया तो पहले आप इसको प्रूफ करो, इन दोनों का यूज आप इसको प्रूफ करने के लिए नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे, ठीक है। ये आपको सेकंड स्टेप में आपको उसके बाद आप उसको इक्वल प्रूफ करोगे CPCT की मदद से। उसमें नहीं करता, उसमें नहीं कर सकते, उसमें आप किसी कंडीशन में आप इन दोनों को इक्वल प्रूफ नहीं कर सकते। अलग से फिर तो हाँ, सॉल्व नहीं करना है, जैसे मैंने लिख दिया ना सेकंड वाला BD इज इक्वल टू AC बाय CPCT। इसको प्रूफ करने के बाद, इसको प्रूफ करने के बाद ये मैंने प्रूफ किया, फिर इक्वल मैंने बताया, आप इसी के अंदर इसको नहीं रख सकते, ठीक है। लिख लो, इन चीजों को ध्यान रखो। चलिए देखिए, हमारे पास इधर पे क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये पढ़िए सवाल इसका। जो AD है, देखो समझो इधर, AD और BC आपके पास इक्वल परपेंडिकुलर दिए गए हैं, ठीक है। मतलब एक परपेंडिकुलर है तो इक्वल है लेंथ। आगे बढ़िए, एक लाइन सेगमेंट AB में, ठीक है। आपको शो करना है कि जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। आपको क्या शो करना है, CD जो है AB को बाइसेक्ट कर रही है। अगर मैं ये लिख दूं कि एक लाइन सेगमेंट है तो ये दोनों एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री। हम लिख सकते हैं therefore एंगल OAD, एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। लिख दूं मैं ये? चलिए अब देखते हैं हमको प्रूफ क्या करना है। क्या प्रूफ करना है आपको कि जो, फिर से पढ़िए क्या प्रूफ करना है, CD बाइसेक्ट्स AB, ये प्रूफ करना है ना। टू प्रूफ क्या, CD बाइसेक्ट AB। तो अगर मैं इन दोनों साइड्स को इक्वल दिखा दूं तो हम प्रूफ कर पाएंगे कि CD ने इसको बाइसेक्ट किया, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इन दोनों साइड्स को इक्वल दिखा दूं, मतलब OB को और OA को इक्वल दिखा दूं, तो मैं ये प्रूफ कर पाऊंगा CD ने इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। आ रहा है इसमें चीज समझ, लिख सकते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे इसमें, OAD और OBC। साफ दिख रहा है आपको, दो ट्रायंगल्स लेने, इन दोनों साइड्स OB को और OA को इक्वल दिखाना है। एक ही ट्रायंगल तो ले नहीं लोगे, दो अलग अलग ट्रायंगल। इन ट्रायंगल OBC एंड OAD, लिख सकते हैं हम कि जो BC है, मतलब जो AD है वो BC के बराबर है। क्यों है बराबर, गिवन है वो सवाल में। अभी हमने 3 सवाल किए और तीनों को अगर आप बहुत नहीं दो तीसरा है, अगर आप तीनों सवाल को बहुत प्यार से निहारोगे ना तो आप ये पाओगे कि दो चीजें तो उसमें सीधे सीधे ही दी गई। सवाल में आपकी दो चीजें तो सीधे सीधे ही दी गई, आपको एक चीज पर थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको बाहर निकालना। और एंगल क्या लिया था हमने, OAD इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल OBC के, ईच 90 डिग्री, ठीक है।
एक कौन सा एंगल होगा? ये वाला। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लाइन एंड एंगल में हमने देखा था, है ना? अगर कोई इस तरीके से बना होगा तो उसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। तो कर देते हैं इक्वल। एंगल BOC और AOD को इक्वल कर देते हैं। एंगल BOC इक्वल कर देते हैं एंगल, नहीं ऐसे लिखो, एंगल AOD इक्वल कर देते हैं एंगल BOC। क्योंकि हम पहले देखो ना, एक साइड हम ट्राइंगल और बेटा ये भी हमने गलत लिखा हुआ था। यहाँ पे आप एक काम करिए, इसको पहले लिखिए OAD और फिर लिखिए OBC। कोशिश हमें ये करना है कि हम जो पहले ट्राइंगल लिख रहे हैं ना, उसकी साइड्स और एंगल्स पहले लिखना, और जो लिख रहे हैं उसके हम एक साइड लिखें। ऐसा नहीं किसी भी एंगल का किसी भी साइड कर दिए ना, मतलब एक एंगल, एक ट्राइंगल पे एक ही साइड लिखिए, दूसरे ट्राइंगल का दूसरे साइड लिखिए। तो AOD और BOC ये क्या हो जाएगा आपका? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय AAS लिख दो या ASA लिख दो, ठीक है? बाय AAS जो ट्राइंगल